नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मर ओक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम कुछ ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, जैसे कि पुरुषों के अंदर अपने प्राइवेट पार्ट पे फुंसी हो गई है। तो यहाँ पे जो हम पीक में देख रहे हैं, इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे डेवलप होता है। वहाँ पे इस तरह से दाने जैसा हो जाता है। फिर सफ़ेद रंग के ऐसे छोटे दाने जो है वो वहाँ पे देखने को मिलते हैं। और चौथा प्रॉब्लम हम देखें तो ये बारीक बारीक फुंसियाँ वहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये जो सभी सिम्टम्स है वो इंडिकेट करते हैं कि पेनाइल पैप्यूल की समस्या हो सकती है। तो सीखते हैं ये प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में और जानते हैं कि किस तरह से उसका सॉल्यूशन ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसका बेसिक सीखेंगे और ये सभी चैप्टर से उसको ये वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले उसका बेसिक इंट्रोडक्शन समझते हैं। तो सभी पुरुषों में इस जगह पर अदृश्य दाने होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये दाने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और इन बड़े दानों को ही पर्ली पेनाइल पैप्यूल्स जो है वो कहा जाता है। मतलब कि इनविजिबल ऐसे जो दाने हैं वो सभी के अंदर होते हैं, पर कुछ लोगों के अंदर ये दाने जो है वो धीरे धीरे विजिबल होने लगते हैं, कि जिसको हम ट्रिपल पे या फिर पर्ली पेनाइल पैप्यूल्स जो है वो कहते हैं। उसके कुछ मेडिकल टर्म्स हम देखें तो हिरसुटोइड पैपिलोमास भी उसको कहा जाता है। पेनाइल सिस्ना के दाने कहा जाता है हिरसुटोइड पैपिलोमा। पर्ली पेनाइल पैप्यूल से उसके अलग अलग नाम हैं। तो जैसे अभी हमने समझा कि एक छोटे बम्पी स्किन के कलर के ही दाने होते हैं, और कई बार ये पिंक कलर जैसे या फिर वाइट कलर जैसे जो है वो दिखते हैं, कि जिनकी साइज़ खासकर होती है 1 से 4 मिलीमीटर जितनी उनके डायमीटर के अंदर। तो उसमें ज़रूरी ये है कि ये बनते क्यों हैं और किस तरह से बन सकते हैं। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि ये एक बेसिक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। कोई ऐसी मेजर बीमारी या प्रॉब्लम इसमें नहीं कही जाती। तो पर ध्यान ये रखना है कि वहाँ पे आपको साफ सफाई रखनी ज़रूरी है, कि व्यक्तिगत स्वच्छता रखनी ज़रूरी है। उस क्षेत्र को साफ रखने के लिए नहाते समय डेटॉल पानी का उपयोग करें। किसी भी ओटीसी क्रीम जैसे एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक और जीवाणुरोधी का उपयोग न करें। मतलब कि जो कुछ एंटी बैक्टीरियल होते हैं, एंटी फंगल होते हैं, वो आप वहाँ पे ना लगाए, बिकॉज ये कोई बीमारी ही नहीं है, जस्ट एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। तो जो पीपीपी है वो पुरुष के प्रजनन स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं डालता। यह के एक प्रकार की शारीरिक संरचना है और पुरुष प्रजनन प्रणाली के शारीरिक कार्य पर कोई प्रभाव जो है वो नहीं डालता। मतलब कि एक सिंपल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, एक टाइप की ऑर्गेनल स्ट्रक्चर ही है, कि जिसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ता और ना ही कोई समस्या होती है। पर ध्यान ये रखना होता है कि अगर कोई वहाँ पे साफ सफाई नहीं रखता तो फिर आगे जाके इन्फेक्शन हो सकता है। तो समय के अकॉर्डिंग टू कई बार ये दाने बड़े भी होते हैं, फिर ऑटोमेटिकली वो अदृश्य भी हो जाते हैं। कुछ लोगों में काफ़ी छोटे से दिखते हैं, कुछ लोगों में वो थोड़े बड़े हो जाते हैं। तो कोजेज हम देखें तो कोई ऐसे रीजंस नहीं है, बिकॉज ये कोई ऐसे हार्मफुल नहीं है, कोई बीमारी या फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, जस्ट एक एनाटॉमिकल वेरिएंट है। तो इट कैन नॉट पास फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ड्यूरिंग द एनी टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी होती है तो भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये नहीं फैलता, बिकॉज ये कोई ऐसी बीमारी ही नहीं है। तो इससे घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पर कुछ ऐसे सिम्टम है कि कुछ लोग इसके कारण एनजाइटी जैसा फील करते हैं, और अपने पार्टनर के सामने उनको शर्म आती है, साय फील करते हैं। तो ये कुछ समस्या होती है उसके कारण। मतलब कि कई बार उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो हम बात करते हैं, चिंता होना, घबराहट रहना, डर सा लगना कि कुछ ऐसा बड़ा प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा। बट इससे डरने की बात नहीं है। ये एक सिंपल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, कि जिससे कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आपको नहीं होती। डायग्नोसिस की हम बात करें तो इसकी जस्ट चेक करने के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, डायरेक्टली वहाँ पे चेक किया जाता है। और ट्रीटमेंट के जो कुछ ऑप्शंस हम देखें ट्रिपल बीपी के अंदर, तो CO2 लेसर वेपोराइजेशन का एक ऑप्शन यहाँ पे बनता है। कि यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि CO2 लेसर इंसिजन, और ये जो टेक्निक है उसको यूज़ करके ये जो दाने हैं वो डिज़ोल्व कर दिए जाते हैं, और जो स्किन है वो वापस नॉर्मल सी दिखने लगती है। फिर रेडियो सर्जरी का भी यहाँ पे एक ऑप्शन बनता है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिर क्रायो सर्जरी का ऑप्शन बनता है, इलेक्ट्रो सर्जरी का ऑप्शन बनता है।
तो ये सब ऑप्शंस उसके लिए बनते हैं। तो इलाज कैसे हो सकता है, मतलब कि कोई बीमारी ही नहीं है पर फिर भी कोई ऐसा एनजाइटी फील करता है, उसको साय फील होता है, तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं ये कंडीशन को। तो कीप पर्सनल हाइजीन, वहाँ पे आपको अच्छे से साफ सफाई रखनी है। फिर जैसे हमने आगे भी बात की वीडियो में, तो सिंपली जो डेटॉल वाटर है वो यूज़ करना चाहिए नहाते वक्त, कि जिससे वो एरिया जो है वो अच्छे से क्लीन रहे। स्पेशली आपको वहाँ पे साफ सफाई अच्छे से रखनी है। फिर कोई भी ओटीसी जो क्रीम आती है, जैसे कि एंटी फंगल है, एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है, वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं होता ट्रिपल पी के कारण। पर यहाँ पे कुछ घरेलू उपाय हैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि आपको उस तरह का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो कोकोनट ऑयल जो है वो वहाँ पे लगा सकते हैं दिन में 2 या 3 बार वहाँ पे। और जो फ्रेश कोकोनट ऑयल होता है वो खास लगाना चाहिए, या फिर जो ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल्स कहा जाता है, उसी तरह से जो ऑलिव ऑयल आता है वो भी सिमिलर तरीके से 2 या 3 बार जो है वो लगा सकते हैं, कि अगर आपको वहाँ पे ट्रिपल पी जैसा हुआ है। फिर जोजोबा का ऑयल आता है वो भी दिन में 2 या 3 बार जो है वो अफेक्टेड एरिया पे लगाया जा सकता है। फिर यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि जो टी का ऑयल आता है वो भी पेशेंट जो है वो लगा सकता है। तो ये जो है सिंपल एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, उससे घबराने की या टेंशन लेने की बात नहीं है। एक नॉर्मल सा प्रॉब्लम है कि जो इजीली कुछ टाइम खुद से भी डिसअपियर हो जाता है, या फिर आपको वहाँ पे और ज़्यादा अच्छे से उसको करना है। तो ये जो 4 हमने अलग अलग ऑयल्स देखे, वो ऑयल्स जो है वो वहाँ पे अप्लाई किए जा सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो यहाँ पे क्लिक करके आप मेरा ये वीडियो भी देख सकते हैं। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।